हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित करोरा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर डिप्लोमा। ये वीडियो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके लिए है, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब जो इस वीडियो में मैंने टारगेट किया है, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब किस स्ट्रीम के डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मिलता है, जैसे हो गया मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। इन लोग के ऊपर इन लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब्स रहते हैं। बाकी सीएससी जो ब्रांच से रहते हैं, सीएस ब्रांच से, आईटी ब्रांच से, उनको मतलब जॉब्स उतना नहीं रहता, ठीक है। आफ्टर डिप्लोमा गवर्नमेंट जॉब्स उतना नहीं रहता, ठीक है। उनको बीटेक करना पड़ेगा, उसके बाद वो कोई भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोस्ट सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। उनके लिए बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं। अगर आप सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो डिप्लोमा से, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट, इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगा और इससे डिटेल में वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। शर्त लगा लो, आप कहीं भी सर्च कर लो, इससे डिटेल में वीडियो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद सर्च किया, देखा कहीं पे भी वीडियो इससे डिटेल में नहीं दिया है किसी ने, बस ऊपर ऊपर से बताया है। तो आपको ये वीडियो क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो चलिए देखते हैं पहले नंबर पे आपका कौन सा जॉब है, ठीक है। पहले नंबर पे सबसे बेस्ट जॉब है आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। आफ्टर डिप्लोमा ये खास करके सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी होता है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग मतलब स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, उस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए बेस्ट जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जॉब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एसएससी जेई क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो इसका काफी अच्छा जॉब होता है और इसकी सैलरी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सैलरी 34,000 से लेके 38,000 के बीच में इसका सैलरी रहता है, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे एग्जाम कैसे होते हैं, मतलब आपका एग्जाम कैसे होता है, तो एग्जाम यहाँ पे आपका दो पेपर्स होते हैं, ठीक है, एसएससी जेई का। तो उसमें आपको क्या पेपर 1 होता है जो आपका सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, और जो पेपर 2 रहता है ना, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, ठीक है। तो ये 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग कैसा रहता है, अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25% नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। तो ये पेपर में, और बात कर ले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है एसएससी जेई का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने ये सब पहले बता दिया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग किसके लिए है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। और क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जेई एग्जाम डेट क्या होता है पेपर 1 का एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई के लिए एग्जाम डेट होता है आपका पेपर 1 के लिए September 1 to 4 सितंबर के बीच में इनका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पेपर 1 का एसएससी जेई का। और जो आपका पेपर नंबर 2 रहता है, वो आपको बाद में जब भी कंडक्ट होने का रिजल्ट आता है तो पेपर 1 का, उसके बाद आपको 2 का बताया जाता है कि कब एग्जाम रहता है, तो वो आपको नोटिस आएगा, आपको जो भी नोटिस आएगा, ठीक है। तो अभी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मतलब टाइम कितना होता है ये एग्जाम का, तो 2 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, ईच पेपर के लिए। हर पेपर 1 के लिए 2 आवर्स, ठीक है। ईच पेपर के लिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं। और कौन से लैंग्वेज में ये पेपर होता है, ठीक है, एसएससी जेई कौन से लैंग्वेज में पेपर होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स पेपर 1 की कैसे रहते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का रहता है और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और टाइप ऑफ एग्जाम मतलब ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है पेपर 1 में कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज जैसा, ठीक है। और पेपर 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, कैसा, पेपर 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जैसा पूछा जाता है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न एसएससी जेई का। अब मैं इस सिलेबस की बात कर लूँ एसएससी जेई की सिलेबस की, तो एसएससी जेई का सिलेबस जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब इसका सिलेबस है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग क्या है, आप जो कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हो, जैसे आप सिविल से बिलोंग कर रहे हो तो सिविल के बारे में ही पूछेगा उस पेपर में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही रहेगा। अगर आप मैकेनिक से बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल के बारे में ही पूछेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट
और यहाँ पे देख, जैसे आप देख सकते हो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आपको चूज करना रहता है। जब भी आप पेपर दोगे ना तो आपको चूज करना रहता है कि आप कौन से पार्ट से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल, सिविल के इलेक्ट्रिकल। मैंने जैसा बोला कि उसके बारे में ही पूछता है जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हो गया उसका सिलेबस। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में सिलेबस जानना है, ये तो मैंने सिर्फ हेडिंग दे दिया कि कौन कौन से क्या क्या आते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है इसका सिलेबस का PDF दे रखा है, पूरा डिटेल में है। तो जाके उसको डाउनलोड करो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसको डाउनलोड करो, उससे पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है, कि क्या क्या पूछने वाला है उससे पढ़ाई करना शुरू करो। तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, उसमें बहुत डिटेल में दिया है मैंने, क्या क्या अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स वगैरह सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अब हम बात करेंगे कि SSC JEE के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा बुक्स रिक्वायर्ड रहता है, आपको कौन कौन से बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने वो भी इसमें लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो बुक्स के बारे में, तो बुक्स आपका कौन कौन सा रहता है। देखो, SSC जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल रिक्रूटमेंट एग्जाम गाइड 3rd एडिशन, ऑथर का नेम क्या है, दिशा एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैंने दे रखा है SSC जूनियर। और उसके बाद सेकेंड बुक कौन सा है, SSC जूनियर मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए एग्जाम गाइड, पॉपुलर मास्टर गाइड। ये किसका आपको लेना है, RPH एडिटोरियल बोर्ड्स का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन सा बुक, जूनियर इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर, आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा 2008 से लेके 2018 तक, और 2018 और 19 का भी, ठीक है। तो पेपर 1 आपको वो भी मिल जाएगा। तो SSC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको बुक बताया, आप ये अभी ले सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, पेपर 1 का, जो आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQs टाइप का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आगे का देख लो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, और आपका रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, और जूनियर इंजीनियरिंग गाइड्स, ठीक है। तो ये जो बुक्स है इसका भी आपको किस ऑथर का लेना है, JKP का लेना है, JKP का लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है, और बुक्स के मैंने फोटोज भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और आपका जनरल नॉलेज के लिए कौन सा बुक लेना है, जनरल नॉलेज के लिए नॉर्मल, तो आप मनोहर पांडे का बुक ले सकते हैं। किसका, मनोहर पांडे का बुक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जितने भी बुक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो आपको अगर आपको SSC JEE का प्रिपरेशन करना है, तो आप ये बुक से प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपका मतलब ये आपका बेस्ट बुक है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप ये बुक से प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हर एक बुक का आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर आप जितना मैंने लिंक डाला है, जितने भी यहाँ पे मैंने बुक यहाँ पे शो किए ना, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, हर बुक का अमेजोन से जाके आप खरीद सकते हो। अगर आप वहां से खरीदोगे तो थोड़ा डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जाके आप जो लिंक्स है आप खरीद लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया SSC JEE के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे आप बात करेंगे सेकेंड जो नंबर पे मैंने आपके लिए जॉब रखा है, गवर्नमेंट जॉब, वो RRB JEE है। तो ठीक है, तो RRB JEE का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे आपको सैलरी कितना ऑफर होता है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ये भी तो यहाँ पे आपको सैलरी कितना ऑफर होता है, तो यहाँ पे आपको सैलरी ऑफर होता है 34,000 से लेके 38,000 तक यहाँ पे सैलरी ऑफर होता है, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। और अभी मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि यहाँ पे कैसे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में आपको CBT होता है, फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा वो भी CBT होगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज वो भी CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों बार आपका 2 बार होगा पेपर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, और वो भी आपका CBT रहेगा, ठीक है। और अभी आगे बात करेंगे, जब भी आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर कर लिया, तो क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होएगा इसमें RRB JEE में, ठीक है, RRB JEE में, जूनियर इंजीनियरिंग में, RRB में, ठीक है, रेलवे के। तो आपको फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हो गए। अभी हम बात करेंगे इसके RRB एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने इसके पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इसमें CBT 1 और CBT 2 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है कि आपको CBT 1 में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और CBT 2 में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, और कितने मार्क्स का रहता है पेपर, और आपको टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं। तो CBT 1 में यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि CBT 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल
अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ठीक है। तो ये जितने सब्जेक्ट है CBT 1 में, ये आपके सब्जेक्ट्स है और सबके मार्क्स कितने हैं, जैसे मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स है और जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस रीजनिंग के 25 मार्क्स है और जनरल अवेयरनेस के आपके 15 मार्क्स है, ठीक है, और जनरल साइंस के आपके 30 मार्क्स है। तो ये इतने मार्क्स के पेपर होते हैं, ये आपका CBT 1 में पेपर होता है। और इसके लिए कितना टाइम मिलता है आपको, 90 मिनट्स मिलता है। कितना मिलता है, 90 मिनट्स मिलता है CBT 1 के पेपर के लिए। अभी हम बात करेंगे CBT 2 के पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो CBT 2 के पेपर में, कंप्यूटर बेस्ड 2 के पेपर में आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसके बाद आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस रहेगा, जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटीज। तो ये आपको पूछा जाता है CBT 2 में, ये भी आपका ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा CBT 2 में। तो सबका मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सब सब्जेक्ट्स का मार्क्स, ठीक है, कि कितने मार्क्स का पेपर है, सब सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। और ये आपको कितना मिनट्स इसमें दिया जाएगा, इसमें आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स दिया जाएगा। CBT 1 के पेपर में आपको 90 मिनट्स दिया गया था, CBT 2 के पेपर में आपको 120 मिनट्स पेपर के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थर्ड जॉब के लिए आपके। तो थर्ड जॉब आपका रिलेटेड है, काफी प्रेस्टिजियस लेवल का जॉब है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हो, ये भी बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल का जॉब है। एक बोलते हैं ना, यहाँ पे हो गया तो फिर सेटल्ड हो गए, ठीक है। तो ये आपका जॉब आ गया, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसरो, DRDO और नेवी। यहाँ पे भी आप जा सकते हो डिप्लोमा के बाद, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है वहाँ यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको सैलरी ऑफर किया जाता है, कितना किया जाता है, 32,000 से लेके 35,000 तक। और जैसे मैंने बोला कि काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है ये, कि आप इसरो में हो गए तो आप बोल सकते हो भाई मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ और DRDO में साइंटिस्ट हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक नाम हो जाता है कि आप इसरो में काम करते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगा, तो पोस्ट नेम यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। मल्टीटास्किंग सर्विस में आपको जॉब मिल सकता है, टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके जॉब पोस्ट है, ठीक है, ये आपके जॉब पोस्ट है कि यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम बढ़ते हैं चौथे नंबर के जॉब पे। चौथे नंबर का जॉब भी बहुत अच्छा है, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो PSU के लिए ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ये आपका 4th गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे PSU का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो मैं आपको बता दूं PSU होता क्या है। देखो PSU ऐसा होता है कि 50-55% जो शेयर होता है ना वो इस गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और जो 45% शेयर्स रहते हैं ना वो प्राइवेट कंपनीज के रहते हैं। तो ये भी आप बोल नहीं सकते हो कि ये गवर्नमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे शेयर ज्यादा गवर्नमेंट्स का रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे भी आपको सैलरी कुछ 30,000 से लेके 32,000 मिल जाएंगे। और यहाँ पे वैकेंसी साल में आपका 8 से 10 वैकेंसी निकल जाती है, ठीक है। तो कैसे वैकेंसी निकलती है समझ लो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि NTPC है। NTPC में समझ लो एक बार वैकेंसी निकल गया कि हाँ भाई 2-3 चाहिए हमें यहाँ पे इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी IT का भी, यहाँ पे CSE का भी शायद निकलता है, लेकिन मैं कंफर्म के साथ इनका बोल सकता हूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन लोग का भी यहाँ पे निकलता है। CSE का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट शायद निकलता है, ठीक है। तो NTPC का जैसे निकल गया 2-3 वैकेंसीज, उसके बाद कुछ महीनों बाद जैसे जनवरी में NTPC का निकला, फिर मार्च वगैरह में आपका इंडियन ऑयल का निकल जाता है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे 8-10 वैकेंसीज आ जाती है साल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका PSU के बारे में, जो आपका 4th नंबर पे बेस्ट है। और अभी हम बात करेंगे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे ये भी जॉब अच्छा जॉब है, काफी बढ़िया जॉब है, ये भी आपका रेलवे का जॉब है, ठीक है। तो रेलवे का सबसे बढ़िया जॉब है, मुझे लगता है कि यार ये अच्छा जॉब है, ठीक है। तो RRB असिस्टेंट लोको पायलट, ये भी आप डिप्लोमा के बाद कर सकते हो। तो ये इसका जॉब नोटिफिकेशन कब आता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आप इसका जॉब नोटिफिकेशन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसका जॉब नोटिफिकेशन निकलता है। 2 साल के बाद इसका वैकेंसीज निकलते हैं, हर 2 साल के बाद, ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, अगर आप चेक करते रहो कि इसका वैकेंसी निकल रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो आप चेक करते रहो, ठीक है। तो इसके सैलरीज देखो कितने मिल जाते हैं, 28,000 से लेके 32,000 तक इसका सैलरी रहता है, ठीक है।
और इसके मैं एग्जाम के बारे में बात करूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका, तो एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्क्रीन के नीचे कि कैसे इसका एग्जाम होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, ठीक है, जो आपका होता है 75 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75, और ड्यूरेशन आपको टाइम दिया जाता है, कितना टाइम दिया जाता है, 60 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स दिए जाते हैं CBT 1 फर्स्ट स्टेज के CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज CBT के बाद आपका सेकेंड स्टेज CBT होता है जो आपका पार्ट ए रहता है, ठीक है, जो आपका पार्ट ए रहता है सेकेंड स्टेज के CBT में पार्ट ए। तो ये कितने मार्क्स, ये इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको टाइम मिलता है यहाँ पे 90 मिनट्स। कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट्स मिलता है, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं कि सेकेंड स्टेज में CBT के लिए, ठीक है, सेकेंड स्टेज CBT ये आपका पार्ट 2 है, सेकेंड स्टेज CBT पार्ट 1 फिर पार्ट 2 होएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में कितना क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 क्वेश्चन रहते हैं, इसका ड्यूरेशन रहता है आपका 60 मिनट्स का, ठीक है। तो ऐसे इसका एग्जाम पैटर्न है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को स्टॉप करो और अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना है डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो फिर ये सब वीडियो आपके लिए बहुत, मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करो और ध्यान से सब PPT देखो मेरा जितना मैंने रेडी किया है। अभी हम बात करेंगे कि RRB असिस्टेंट लोको पायलट की सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट में कि मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स ये पूछा जाता है, और उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है। उसके बाद आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का मतलब जो आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उसके बारे में पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये आपके सिलेबस हो गए। अगर आपको ये पूरे डिटेल में जानना है कि इसके अंदर क्या है, ये मैंने मेन टॉपिक दिया है, इसके आपको सब पार्ट जानने हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सब पार्ट है, मतलब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो वो मैंने सिलेबस इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वो सिलेबस चेक कर लो, ठीक है। उसका सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके सिलेबस चेक करो, डिटेल में सिलेबस दिया है प्रॉपर तरीके से, तो जाके चेक करो। और उसको अगर आपको तैयारी करना है तो वो सिलेबस से आप प्रिपेयर करना अभी से शुरू करो। अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो डिप्लोमा के तो अभी से इसको पढ़ना शुरू करो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है आफ्टर डिप्लोमा, अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो स्ट्रीम से, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो जाके PDF का कोर्स का सिलेबस का, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिलेबस के बारे में। अभी हम बात कर लेंगे आपकी कौन कौन से आप बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कौन कौन से बुक से आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे जितने भी बुक्स है यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक्स का आपको मिल जाएगा, आर्यन पब्लिकेशन का आपको ऑथर का लेना है, ठीक है। पब्लिशन कौन सा लेना है आपको, आर्यन पब्लिकेशन का लेना है। और क्विकिस्ट मैथमेटिक्स के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का लेना है। और अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मतलब जैसे आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको RS अग्रवाल का बुक प्रेफर करना है मैथमेटिक्स के लिए। RS अग्रवाल बहुत बेस्ट बुक है, उसके अगर आप उससे प्रिपेयर करते हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो RS अग्रवाल बहुत अच्छा बुक्स है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस बुक भी है आपको क्विकर मैथ्स के लिए, तो आप इसका कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम दे रखा है M तायरा का और K कुंदन का, आप ये कर सकते हो, बुक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 बुक मैथमेटिक्स के लिए है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के लिए आप कौन सा बुक प्रिपेयर कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए आप ल्यूसेंट जनरल नॉलेज एंड साइंस सेक्शन, ये बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये इसका कौन सा पब्लिकेशन है, लूसेंट का पब्लिकेशन है, ठीक है। तो ये आपका जनरल साइंस के लिए हो गया। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आप कौन सा बुक प्रिपेयर कर सकते हो। तो मॉडर्न अप्रोच वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये बुक आप प्रिपेयर कर सकते हो, बुक का नाम है जैसे यहाँ पे दिया है। और डॉक्टर RS अग्रवाल, ये इनका राइटर, डॉक्टर RS अग्रवाल ये राइटर है, ठीक है। तो इनका भी बुक बहुत अच्छा रहता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनके बुक से कर लेना, और बाकी के भी राइटर हैं उनके भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जो राइटर्स को आपको लेना है वो राइटर्स का आप ले लो, ठीक है। और लास्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो इसके लिए कौन से बुक प्रिपेयर करने हैं, तो फर्स्ट मैंने इसके पहले बताया था कि लूसेंट जनरल नॉलेज का आप ले लो बुक, ठीक है, जनरल नॉलेज का।
तो जो सेकेंड बुक है वो प्रतियोगिता दर्पण का बुक भी ले सकते हो, और थर्ड बुक है आपका मनोरमा ईयर बुक, ठीक है, मनोरमा ईयर बुक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ लो, स्टॉप करो वीडियो को और ध्यान से सब बुक्स के बारे में पढ़ो, और कौन सा पब्लिकेशन है वो भी पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करो और ध्यान से सब पब्लिकेशन के बारे में पढ़ो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जितना भी बुक्स बताया, अगर आपको बाई करना है, वो बुक खरीदना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी जितने बुक्स हैं यहाँ का सब मैं लिंक दे दूंगा, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हो। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अमेजोन से खरीद लो, आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सब बुक्स के दिए हैं जो मैंने इसके पहले बताया बुक्स। फर्स्ट वाला RRB जेई के लिए, ठीक है, सॉरी SSC जेई के लिए, उसके लिए जो बुक बताया उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जो आप इधर अभी RRB असिस्टेंट लोको पायलट्स के लिए जो बुक्स बता रहा हूँ उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अमेजोन से। अगर आपको खरीदना है तो प्लीज ये लिंक से खरीदिए, इससे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जाके इस लिंक से खरीद लेना, ठीक है। तो ये हो गए आपके टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो आपको बेस्ट आफ्टर डिप्लोमा, जो आपको बेस्ट गवर्नमेंट जॉब से टॉप 5 ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक और है, जो आप दिल्ली मेट्रो होता है ना, दिल्ली मेट्रो, वहां पे भी अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो दिल्ली मेट्रो में, ठीक है। तो वो भी एक, ठीक है, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। वहां पे भी डिप्लोमा के बाद वैकेंसीज आती है काफी अच्छी, तो वहां पे भी ट्राई करो, उनका भी पेपर होता है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है आफ्टर डिप्लोमा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स के लिए, ठीक है, जो डिप्लोमा के बाद करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करना जो आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जो करना चाहता है डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब। तो आप ये वीडियो बहुत यूजफुल होएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है जितना मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको सिलेबस, बुक सब प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो को शेयर करना जरूर, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तुम्हारा यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। कॉलेज रिव्यू मिलता रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से, वो भी अच्छे कॉलेज के बारे में रिव्यू में करता रहता हूँ, ठीक है। तो और भी बहुत कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पे पता चलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और मेरा जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो उसको कंप्लीट करवा दो, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करना अपने हर दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।